वैदिक जीवन। आइए आज हम इस वीडियो में वैदिक काल की जीवन शैली को समझने का प्रयास करते हैं। भारत की धरती सदा से ज्ञान और संस्कृति की जननी रही है। जब जीवन प्रकृति के समीप था और धर्म ही आचार था, जब मनुष्य ज्ञान, कर्म और श्रद्धा में विश्वास रखता था, तब यहाँ जीवन शालीन, अनुशासित और आध्यात्मिक था। वह था वैदिक जीवन का युग। वैदिक जीवन ऑलराउंड डेवलपमेंट और बैलेंस्ड लाइफ पर फोकस करता था। वेद हमें प्रवृत्ति यानी सांसारिक चीजें, अच्छा जीवन और धन, तथा निवृत्ति यानी मन की शांति और मोक्ष, दोनों को पाने का मार्ग सिखाते हैं। आइए जाने कैसे। वैदिक जीवन का मूल आधार था सत्य, रीत या नियम और यज्ञ। हर व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का पालन करता था। मनुष्य का प्रत्येक कर्म एक यज्ञ माना जाता था तथा सब कुछ ईश्वर और प्रकृति को समर्पित था। गुरुकुल का जीवन। उस समय ज्ञान का केंद्र था गुरुकुल। वन के बीच एक साधारण कुटी और गुरु का तेज ही सबसे बड़ा दीपक था। विद्या की साधना में वेदों का अध्ययन, मंत्रों का उच्चारण, गणित, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, नीति और योग का अभ्यास, ये सब सम्मिलित था। वैदिक जीवन में विद्या का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र, सेवा और आत्मसंयम का अभ्यास था। वैदिक युग में स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी तथा स्त्रियां भी विदुषी होती थीं। गागी, मैत्रेयी जैसी ज्ञानी नारियां समाज का गौरव थीं। शिक्षा, विचार और धर्म में स्त्री और पुरुष समान थे। यज्ञ का महत्व। वैदिक जीवन में यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने की प्रक्रिया मात्र नहीं था, वो जीवन की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। यज्ञ का अर्थ है त्याग और सहयोग। हर सुबह और संध्या गुरु और शिष्य मिलकर यज्ञ करते। हाथों में समिधा और हृदय में श्रद्धा लेकर वे कहते, इदम न मम, अर्थात यह मेरा नहीं है, ये सब ईश्वर का है, हम केवल उसके सेवक हैं। इस भाव से व्यक्ति अहंकार मुक्त होता था और समाज के कल्याण की भावना से प्रेरित रहता था। यज्ञ मनुष्य, देवता और प्रकृति, इन तीनों के बीच संतुलन का प्रतीक है। वर्षा, अन्न, स्वास्थ्य सब यज्ञ से जुड़ा है। इसलिए कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही सर्वोत्तम कर्म है। यहाँ देवता प्रकृति के पंचमहाभूत जैसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। वैदिक जीवन की भावना। वैदिक काल में जीवन का प्रत्येक कार्य, कृषि, अध्ययन, व्यापार आदि सब धर्म और संतुलन पर आधारित था। प्रकृति को माता माना जाता था और कहा जाता था, माता भूमेः पुत्रोः पृथिव्याः, अर्थात ये पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। मनुष्य, प्रकृति और देवताओं के बीच ये संतुलन ही वैदिक जीवन दर्शन का असली रूप था। ये दर्शाता है कि संसाधनों के संरक्षण और संतुलित उपभोग से ही सतत विकास और समृद्धि हो सकती है। इस प्रकार वैदिक जीवन केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वह एक जीवन पद्धति थी, जो सिखाती थी कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि संतुलन, सेवा और सत्य के पालन में है। निष्कर्ष। वेद संसार को ये शिक्षा देते हैं कि जीवन का हर रूप सृष्टि के संतुलन का हिस्सा है और प्रत्येक जीवन सृष्टि के चक्र में अपनी भूमिका निभाता है। यही विचार वैदिक जीवन का आधार था, इसलिए हर तरफ संपन्नता थी। तो आज हमने जाना कि वैदिक युग केवल अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी युग था। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।